नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस घर के पूजा घर में ये चीज़ें होती है तो उस घर में माँ लक्ष्मी खुद धन की बरसात कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें शुभ होती हैं और इन्हें घर के मंदिर में रखना शुभता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी कौन सी है जिन्हें घर के मंदिर में रखने से घर में बरकत आती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आखिर तक ज़रूर देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण से मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी हर जायज़ मनोकामना पूर्ण हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दें। भगवान श्री कृष्णा आपकी हर जायज़ मनोकामना पूर्ण करेंगे। घर या मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ विशेष सामग्री होना जरूरी है। उन सभी को मिलाकर ही पूजा की जाती है। हालांकि पूजा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप पूजा घर में आवश्यक तौर पर जरूर रख लें। सबसे पहले बात आती है शालग्राम की। विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय पत्थर की गोलियों या बट्टियों आदि के रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सभी इसी की पूजा अपनी विधि विधान से करते हैं और इसका फल भी काफ़ी अच्छा मिलता है और आपके घर में धन की बरसात हो जाती है। आप शिवलिंग, शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय गोलाकार में जनेऊ धारण की होती है, इसे शिवलिंग कहा जाता है, अर्थात शिव की ज्योति यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी तरह की पूजा का विधान है कि आप इसे अपने घर के बने मंदिर में जरूर रखें। शालग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन कायम रहता है और सभी तरह की शुभता बनी रहती है। घर में नकारात्मकता, बुरी शक्तियाँ, इन सभी का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, आप अपने पूजा घर में आचमन, छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थान पर रखें। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का 2 गुना फल मिलता है। इसके बाद पंचामृत। पंचामृत का अर्थ है 5 प्रकार के अमृत। दूध, दही, शहद और घी व शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, मृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को भी पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को भी पंचामृत कहते हैं। तो दोस्तों, पंचामृत से भी आप विधि विधान पूर्वक पूजा करें। इसके बाद दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्री कहते हैं कि चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक माना जाता है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर जरूर रहना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। चंदन को शालग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। दोस्तों, इसके बाद आप
अपने पूजा गृह में पुष्प जरूर रखें। देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित किए जाते हैं। यह सुंदरता का एहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर हैं और हम अपने देवी देवताओं को दिल से प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अपने घर के मंदिर में धूप सुगंध का विस्तार करती है, इसलिए धूप रखना मंदिर में बहुत शुभ माना जाता है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते। घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाएं। धूप जिसमें जलाते हैं उसका एक अलग ही पात्र और फल मिलता है। तो हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं कि अपने घर के मंदिर में आप धूप अवश्य जलाएं। दोस्तों, इसके बाद ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि दीपक, पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व होते हैं: मिट्टी, आकाश, जल और अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में 5 तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। दोस्तों, जिस स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है। इसलिए आप अपने घर के वातावरण और मंदिर स्थल में आप शुभ और शुद्धता चाहते हैं तो आप गरुड़ घंटी अपने पूजा स्थल में जरूर रखें। ये नकारात्मकता घटने से समृद्धि के द्वार खोलती है। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी आप जरूर रखें। इसके बाद शंख, जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। इसके बाद आप जल कलश भी जरूर रखें। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, जिससे ईश्वर का आकृष्ट बढ़ता है। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसे मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें गले पर मोली बांध दें। जल कलश में पान और सुपारी भी डाल दें, जिससे कि आपको पूजा का फल ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों को अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखें, जिससे कि आपको शांति मिले और पूजा द्वारा आप अपने घर को शुद्ध कर सकें। और इन सामग्रियों को आप अपने मंदिर और पूजा स्थल में रखोगे तो देवी देवता खुश रहेंगे और आपके घर से नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।